वायुसेना में अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। अग्निवीरों के लिए वायुसेना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और इसके पहले दिन करीब 4000 युवाओं ने अपना आवेदन किया। ये रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक होगा और फिर 24 से 31 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वायुसेना ने बताया कि इस अग्निपथ योजना के तहत वो 29 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगी और फिर 30 दिसंबर से अग्निवीरों का कोर्स शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम गिराकर उसे तबाह करने का वीडियो चेचन लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया है। चेचन लड़ाकों ने कोहराम मचाया हुआ है। यूक्रेन पर चेचन लड़ाकों ने हमले किए हैं और जबरदस्त हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। चेचन लड़ाकों ने वहां बम गिराए हैं। इधर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तो जैसे शर्मिंदगी झेलने की आदत ही पड़ गई। एक कप चाय तक के लिए तरस रहे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है और यह तब हुआ जब PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक प्लेन को रूस ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट को अपना रूट बदलना पड़ा। असल में ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइट फी यानी उस देश की एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए जो पैसे देने होते हैं उसे नहीं चुकाया है। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे PIA के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा। और बात जंगल में आग की तरह फैली, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती उठानी पड़ी क्योंकि रूस के मना करने के बाद उसे अपने विमान को कराची बुलाना पड़ा और फिर वहां से उसे रूस की जगह यूरोप के देशों की एयर स्पेस से होते हुए टोरंटो भेजा गया, जिसके लिए ईरान, तुर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ दूरी बढ़ी बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है और जिस वक्त ये सारा बखेड़ा हुआ उस वक्त PIA की उस फ्लाइट में 250 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जो विमान के कराची लौटने के बाद काफी घबरा गए थे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की यह दलील है कि रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है।